नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस बुक की समरी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ बाय ल्यूसी हे। ये बुक न सिर्फ आपको एक नई पॉजिटिविटी से भरेगी बल्कि ये आपको हील भी करेगी। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें दवाओं से ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें आप केवल अपने मन की शक्ति से ही हील कर सकते हैं। तो ये बुक भी आपके मन के कुछ ऐसे जख्मों पर मरहम का काम करेगी जिससे आप हील होने लगेंगे। दोस्तों, अपने आसपास सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करने के लिए आपका हील्ड होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आइए सुनते हैं ये अमेजिंग बुक यू कैन हील योर लाइफ। दोस्तों, ये वीडियो आपका एक टेस्ट भी है। जी हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको इस बुक की कौन सी 5 सीखें याद रहीं। ईमानदारी से लिखिएगा, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इस बुक की पहली सीख में लेखक हमसे कहते हैं, हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। आज हम जैसे भी हैं वो हमारे बीते कल की सोच का परिणाम है। हमारी जिंदगी दर्शाती है कि आखिर हमारी सोच क्या थी। जैसे विचार हम दिन भर सोचते हैं, ठीक वैसे ही रिजल्ट्स हमें हमारी जिंदगी में मिलते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच पर काम करना पड़ेगा। और फिर सोचने भर से काम नहीं चलेगा, हमें उस पर कुछ कार्रवाई भी तो करनी पड़ेगी। एक अच्छी सोच की उपज अपने मन में सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं। और जब आप अपना लक्ष्य बनाएं तब ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि आप इसे हासिल नहीं कर पाएंगे, या आपके पास सही अवसर नहीं है, या आपके पास संसाधन नहीं है। जब आप ईमानदारी से किसी लक्ष्य के बारे में केवल सोचते भर हैं और ये यकीन करने लगते हैं कि आप उसे पा सकते हैं, तो ये नियति, ये प्रकृति अपने आप आपको सही लोगों और परिस्थितियों से मिलवाने का इंतजाम करने लग जाती है। आपको अपने आप अवसर और संसाधन मिलने लगते हैं। आपको तो बस उसे पहचानना है और काम करना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एक शेफ हैं। आपकी टेबल पर जरूरत का सारा सामान है, लेकिन कुछ भी बनाने के लिए आपको उन चीजों का इस्तेमाल तो करना होगा, आपको काम तो करना होगा। इसी तरह हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक सभी संसाधन हमारे आसपास ही होते हैं। बस जरूरत होती है तो हमें एक सही नजरिए की, उन चीजों को पहचानने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए। तो अपने मन को नकारात्मक विचारों से, मसलन ईर्ष्या, घृणा, चापलूसी, दुख आदि से खाली करें और उसमें सुख, समृद्धि, कृतज्ञता और प्रेम की भावनाएं भर दें। जिस पल से आप अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, उसी पल से आप खुद को हील करना शुरू कर देंगे और आपकी जिंदगी उसी पल से बदलना शुरू हो जाएगी। प्रेम की सच्ची भावनाएं आपके मन के गहरे से गहरे जख्म के लिए सबसे शक्तिशाली मरहम का काम करती है। इस बुक की अगली सीख है, माफ करना सीखें। खुद को नेगेटिव सोचने से मना करें। कल बीत चुका है और खत्म हो चुका है, अब हम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन हम आने वाले कल के लिए अपने ख्यालों को तो बदल ही सकते हैं। जब हम पैनिक स्टेट में होते हैं तब हीलिंग वर्क पर हमारा दिमाग लगना मुश्किल हो सकता है। पहले तो डर को खत्म करें। कल को जाने देने के लिए हमें पहले माफ करने की इच्छा रखनी पड़ती है। हम में से बहुत से लोग अक्सर समय समय पर अपने मन में क्या लेकर घूमते हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, वो मेरे प्यार के लायक ही नहीं है, अगली बार उससे ये कहूंगा या वो कहूंगा, या मुझे ऐसा करना चाहिए था या वैसा करना चाहिए था, मुझे इससे ऐसे बदला लेना है, मुझे उससे कुछ दिखाना है, और ना जाने क्या क्या। आपको लगता है कि आपके सोचने से किसी को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं ना। तो क्यों आप अपनी एनर्जी किसी और के बारे में सोचकर बर्बाद कर रहे हैं? उदाहरण के लिए मान लीजिए सुबह ऑफिस जाते वक्त किसी ने आपको कुछ नकारात्मक कह दिया। प्रत्युत्तर में आपने भी उसे खरी खोटी सुनाई। यहाँ से आपने अपने मन को जख्मी किया। ये सिलसिला अब भी खत्म नहीं हुआ। आप ऑफिस आए और ये सोचने लगे कि यार ऐसा जवाब देना चाहिए था,
ऐसा बोलना चाहिए था और ये करना चाहिए था, तब उसे सही सबक मिलता। यानी कि जो नेगेटिव एनर्जी आपने वहां से ली, अब उस नेगेटिविटी को आप खुद इजाजत दे रहे हो कि मेरी जिंदगी में सारी नकारात्मक भावनाएं भरो। लेकिन क्या होता अगर आपने उस इंसान को वहीं पर माफ कर दिया होता? अब दिन भर ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं उससे ये कह देता या वो कह देता। आपको तो बस उसे माफ करना था और उस चीज पर आपका मन एक फुल स्टॉप लगा देता। कुछ लोग जो आपके आसपास हैं, हो सकता है कि आपके साथ गलत व्यवहार करते हों, लेकिन उनसे बदला लेने की सोचने की जगह आपको ये समझना चाहिए कि वो बेचारे खुद किन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। देखिए, कोई भी इंसान अंदर से बुरा नहीं होता। हो सकता है कि आपका कोई दोस्त जिसने आज आपसे अच्छे से बात नहीं की, घर से किसी बड़ी बहस से उलझ कर आया हो। अब उसके बारे में ये सोचने से कि अच्छा वो अब आपका अच्छा दोस्त नहीं रह गया, आप उसके पास जाकर ये पूछें कि हुआ क्या है। हो सकता है आपके बॉस जो इतने चिड़चिड़े हैं, उन्होंने बचपन में बहुत बड़ी परेशानियां देखी हों और इसीलिए उनका स्वभाव ही ऐसा हो गया हो। तो लोगों को माफ करें, उनसे प्रेम करें, और अगर आपके प्रेम का कोई असर उन पर नहीं पड़ता तो भी उन पर गुस्सा ना करें। बस उन्हें माफ करें और अपना रास्ता अलग कर लें। आपके पास अपने खुद के लिए सोचने के लिए बहुत कुछ है। किसी और की ईर्ष्या, क्रोध, नकारात्मकता आदि को अपने मन में ना घुसने दें। दोस्तों, आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, क्योंकि ये आपका टेस्ट भी है। इसीलिए अगली सीख है, लोग आपको वही लौटाते हैं जो वो अपने माता पिता से पाते हैं। लुइसे कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्सैल है, बिगड़ा हुआ है या तुनक मिजाज है, तो काफी हद तक यह संभावना है कि उन्होंने अपने बचपन में अपने घर में एक नकारात्मक वातावरण का सामना किया हो। बच्चे अपने माता पिता की परछाई होते हैं। इसीलिए अगर आप माता पिता हैं तो आपको अपने व्यवहार का मूल्यांकन करना चाहिए और उसके प्रभाव को समझना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर घर में लगातार झगड़े होते हैं तो बहुत संभावना है कि आपके बच्चे चिड़चिड़े और स्वार्थी होंगे। अगर आपके घर में हमेशा निराशा और दुख का वातावरण बना रहता है तो आपके बच्चे मानसिक रूप से कमजोर होंगे और उनका आत्मसम्मान बहुत कम होगा। एक माता पिता के रूप में अगर आप एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो आपके बच्चे किसी का सम्मान करना कभी नहीं सीख पाएंगे। उसी तरह अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो आपको क्षमा करना चाहिए, क्योंकि संभावना है कि उसने ऐसा व्यवहार अपने माता पिता से सीखा हो और वही वह दुनिया को प्रतिष्ठित कर रहा हो। इसीलिए दूसरों के प्रति सहानुभूति बनाए रखें। माता पिता के रूप में अपने व्यवहार का मूल्यांकन करने का अभ्यास करें और बच्चों के रूप में आप स्वयं ये समझने की कोशिश करें कि किसी भी नकारात्मक परिस्थिति का आप पर प्रभाव ना पड़े। इस बुक की अगली सीख है, आप अपने जीवन को अभी सुधार सकते हैं। लोगों को लगता है कि उनका जीवन अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां से वापस लौटना या सब कुछ ठीक करना लगभग नामुमकिन है। उनको लगता है कि अब सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये सरासर गलत है। अपने जीवन को सुधारने की प्रक्रिया को आप कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। कभी भी देर नहीं होती, बस देर होती है तो आपकी ठान लेने की कि आपको खुद को हील करना है और आपको अपने उस विचार के प्रति ईमानदार रहना है जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। इस हीलिंग को पूरे मन से करने को तैयार रहना होगा और आप पाएंगे कि कैसे जिंदगी दोनों बाहें फैलाकर आपका स्वागत करती है और कैसे ये ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। अभी से शुरू करें और पूरी ईमानदारी बरतें। शुरू में कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको पूरी निष्ठा से लगे रहना है और आप पाएंगे कि आपके जीवन में कुछ सुधार पहले दिन से ही होना शुरू हो गया है। इस बुक की 5वीं सीख है कि सृष्टि आपकी सहयोगी है। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी किस्मत बुरी है और वो ये सोचते हैं कि भगवान ने उन्हें केवल दुख, दर्द, पीड़ा और कठिनाइयों को सहने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। वे इस विचार पर पूरे दिन लगे रहते हैं और फिर उन्हें क्या मिलता है? उनके विचारानुसार परिस्थितियां दर्द
निराशा और उदासी। वही लोग खुश और सफल होते हैं जो अपने भाग्य पर रोने की बजाय अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं और वो मानते हैं कि उन्हें उसी तरह के अवसर भी मिलते हैं जैसे विचार वो अपने मन में रखते हैं। तो उन्हें अवसर मिलते हैं तो आपको क्यों नहीं? क्योंकि आप खुद को ये यकीन नहीं दिला पा रहे हैं कि आप ये सब कर सकते हैं। आपको पहले खुद पर यकीन करना होगा कि आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं, या फिर आपको संदेह से निकलकर बाहर आने के लिए तैयार रहना होगा। इससे पूरी सृष्टि आपकी मदद करने के लिए उत्सुक हो जाती है। आपको नए विचार मिलने लगेंगे, आप उस क्षेत्र के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से मिलने का अवसर पाने लगेंगे और आपको कई अविश्वसनीय तरीकों से मदद मिलने लगेगी। बस आपको ब्रह्मांड के इन संकेतों को, इन साइंस को पहचानते जाना है और उसी के अनुसार काम करते जाना है। हो सकता है कि आप पहली कुछ बार में असफल हो जाएं, लेकिन अगर आप बिना संदेह के अपना काम करते जाएंगे तो एक ना एक दिन चीजें आपके पक्ष में होंगी ही होंगी। इस बुक की अगली सीख है खुद से प्रेम करें। दोस्तों, हीलिंग का सबसे बड़ा और शक्तिशाली मरहम है प्यार। क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार अपने आप को एक शीशे में कब देखा और कहा कि मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ जो शीशे में दिख रहा है? प्यार हमारे जीवन को खुशी और खुशहाली से भर देता है, लेकिन हम हमेशा इसे बाहर खोजते हैं, जबकि यह अमूल्य रूप से हमारे अंदर ही छिपा होता है। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना शुरू करें। जब आप अपने आप पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आप अपने शरीर में कई परिवर्तन देखेंगे और आपके आत्मविश्वास में अद्भुत वृद्धि होगी। रोज अपने आप को शीशे में देखें और खुद से कहें, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जो तुम चाहते हो। खुद से कहें कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि तुम ही हो जो हर सुख दुख में मेरे साथ हो। तुम्हारा ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। अगर आप खुद से प्यार करना सीख लेते हैं तो आपका सेल्फ कंट्रोल पूरी तरह से बना रहेगा और आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। इस बुक की 7वीं सीख है कृतज्ञ होइए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सुबह आंखें खोलते हैं तो पूरी प्रकृति आपके लिए काम करना शुरू कर देती है? सूरज रोज आपको रोशनी देने के लिए आता है, नदियां पानी देती हैं, पेड़ आपको हवा देते हैं। क्या आपने कभी थोड़ी देर के लिए ठहर कर ये महसूस किया है कि कितने लोग आपका सहयोग कर रहे हैं ताकि आपका जीवन अच्छे से चल सके? क्या आपने उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया है? आज से ही आप धन्यवाद कहना शुरू करें। ब्रह्मांड को धन्यवाद दें, प्रकृति का आभार व्यक्त करें, अपने हर दोस्त को आभारी भाव से संवाद करें और जो मुश्किलों में आपके साथ थे उनके प्रति कृतज्ञता दर्शाएं। अपने माता पिता, पति पत्नी और घर में काम करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करें। अपने कार्यस्थल पर आपके साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों का धन्यवाद दें। अपने ड्राइवर का आभार व्यक्त करें और जब भी किसी से मिलें तो हंसी मेल के साथ मिलें। जब आप आभारी रहते हैं तो लोग भी आपके प्रति प्रेम, सहानुभूति और विनम्रता व्यक्त करते हैं और आपके लिए अपनी सामर्थ्य से बढ़कर काम करते हैं। आपके आभार देने से एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर बहती है जो मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में आपको हील करती है। मुस्कुराना एक कला है। इस बुक की अगली सीख है, सोचिए जब आप किसी से मिलते हैं तो एक मुस्कुराहट के साथ मिलने से दूसरे व्यक्ति को यह महसूस होता है कि आप उनसे मिलकर खुश हैं और आपका साथ उन्हें अच्छा लगता है। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे पर एक तेज और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी भावनाएं और अच्छी होती हैं और आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को बाहर निकालकर खुशी महसूस करें। जब आप खुशी महसूस करते हैं ना, तो सिर्फ आप अपने मन को हील नहीं करते बल्कि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। कई बीमारियां तो आपको छूने से भी डरती हैं जब आप मुस्कुराते हैं। इसीलिए अपनी प्यारी भावनाओं की शक्ति से मुस्कुराकर खुद को हील कीजिए। अगली सीख है, अपना लक्ष्य साफ रखें। दोस्तों, ये सफर आपके हील होने के बाद तय होगा। इस वीडियो से
आपकी हीलिंग का जो सफर शुरू हुआ है उसे यूं ही जारी रखिएगा। ये हीलिंग हम सब क्यों कर रहे हैं? जाहिर है हमारे अपने अपने लक्ष्य हैं जहां तक हम बिना किसी भटकाव के पहुंचना चाहते हैं। तो अपने लक्ष्य को हासिल करने का सबसे अहम कदम है कि आपका लक्ष्य स्पष्ट हो, ताकि आप बिना भटके, बिना रुके ठहरे उसके बारे में अच्छे विचार अपने मन में ला सकें। विजुअलाइज कीजिए आप जो बनना चाहते हैं और आपने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। अगर कल आप उठकर कहते हैं कि आपको वह बनना है, तो अब आपको उस दिशा में काम करना होगा। आपको खुद को समय देना होगा। जब तक आप यह तय नहीं कर लेते कि आपको क्या करना है, एक बार जब आपको यह समझ आ जाए कि आपको क्या करना है, तो फिर अपने लक्ष्य से ध्यान भटकने ना दें। विश्वास रखें कि आप उसे पूरा कर लेंगे। फिर पूरी इच्छा और संकल्प के साथ अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करें, चाहे वो खुद को किसी बीमारी से मुक्त करने की हो या फिर कोई लक्ष्य हासिल करने की। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप मॉन्क मोड का भी सहारा ले सकते हैं। इस टेक्निक के बारे में हमने आपको एक वीडियो में अच्छे से समझाया है। आप चाहें तो वहां से मॉन्क मोड के बारे में सीख सकते हैं। इस बुक की आखिरी सीख है, आप अपनी जिंदगी का उपचार यानी हीलिंग खुद कर सकते हैं। आमदनी की सुरक्षा और पैसों का लालच सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है, जिससे लोग अपना ही नुकसान करते हैं। ऑथर का मानना है कि लोग खुद को गरीब मानते हैं। वो मानते हैं कि वो फ्रेंड या दोस्त डिजर्व नहीं करते, वो अपनी किस्मत को नहीं बना सकते। लेखिका ने इससे पहले हील योर बॉडी नाम की एक और किताब भी लिखी थी, जो बॉडी के इलनेस के बारे में थी। इसी वक्त उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है, जो कि एक बेहतर डाइट और मेंटल टेक्निक से ठीक हो गया। वो कहती हैं कि हमारी बीमारी स्टेट ऑफ माइंड का ही प्रोडक्ट है। माफ करने की काबिलियत का ना होना सभी बीमारियों की जड़ है। हीलिंग के लिए हमें उन ख्यालों की जरूरत होती है जो हमें हमारे प्रेजेंट कंडीशन तक ले आई हैं। परेशानियां असल में परेशानियां नहीं हैं, अपने बारे में वह अंधविश्वास हैं। जो चीजें हमें पसंद नहीं हैं, वो हमारे इस विश्वास को और भी पक्का कर देता है कि हम अन्य के मुकाबले उतने अच्छे नहीं हैं। अपने आप को प्यार देना हमारी सेल्फ हीलिंग का आधार है। बहुत सी दिक्कतों और परेशानियों की जड़ यह सोच है कि मैं अच्छा नहीं हूँ और खुद से प्यार करने की कमी है। उदाहरण के लिए, पैसे ना होने के पीछे का कारण यह हो सकता है कि मैं पैसे कमाने के लायक नहीं हूँ। लोगों में कई तरह के रोग पनपते हैं, पर ऐसा कोई रोग नहीं कि जिसे ठीक करना आप ठान लो और वो ठीक ना हो। सबकॉन्शियस माइंड की पावर से तो आप सब भली भांति परिचित हैं। दूसरी ओर, कोई भी रोग इतना असाध्य नहीं कि आपको हो और वो ठीक ना हो। लेखिका लुइजी हे अपनी इन्हीं सकारात्मक विचारों की तकनीक से एड्स और कैंसर जैसे रोगों को भी हराकर लोगों को हील करती आई हैं। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारी सकारात्मक सोच की शक्ति के आगे नहीं टिक पाई, तो हमारे मन के घावों की क्या ही औकात। उनका कहना है कि कोई ऐसा रोग नहीं है जो आप खुद से हील न कर सकें। बस आपको खुद का पूरा सहयोग करना होगा और थोड़ा सजग होकर जीना होगा, ताकि आप उन रोगों की चपेट में ही ना आएं। अपनी सोच की शक्ति से आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, फिर चाहे वो लक्ष्य वित्तीय हो, मानसिक हो या शारीरिक। दोस्तों, यू कैन हील योर लाइफ एक अमेजिंग सेल्फ हेल्प बुक है, जिसे पढ़कर आप हील हो सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। समय आ गया है इन पॉइंट्स को लिखने का जितने आपको याद हैं इस वीडियो के अंत तक। मिलूंगी आपसे एक और ऐसी ही अमेजिंग बुक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।